भारत के दिल में स्थित एक विशाल और भव्य महल कृष्णगढ़ महल अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस महल के भीतर दबी एक रहस्यमयी कहानी थी जिसे लोग जानने से कतराते थे। चारों ओर ये कहा जाता था कि महल में एक प्रेतात्मा का वास है जो अतीत की घटनाओं से बंधी हुई है। आज हम उसी महल की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। कृष्णगढ़ महल, जिसे कभी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था, अब वीरान और उजड़ा हुआ था। समय की मार ने इसके दीवारों को कमजोर कर दिया था। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी वहां की चुप्पी। रात को वहां से गुजरते लोग कहते, कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव का कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ साहसी लोगों ने कोशिश की, लेकिन वापस लौटकर कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। उनके चेहरों पर केवल डर का साया होता था। अर्जुन, एक युवा इतिहासकार, को इस महल की कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वो महल का सच जानेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। वो अपने दो दोस्तों ऋतिका और समीर के साथ महल की ओर निकल पड़ा। महल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर जाले, टूटी हुई मूर्तियां और फर्श पर बिखरे पत्थर। अचानक समीर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सुना? कोई रो रहा है। तीनों रुक गए। रोने की आवाज महल के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। आवाज की दिशा में चलते हुए वे महल के एक पुराने कमरे तक पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे धकेला, वो चरमराकर खुल गया। कमरे के भीतर एक चित्र लटका हुआ था, एक सुंदर रानी का चित्र जिसकी आंखें उदास थी। ऋतिका ने धीरे से कहा, ये रानी कौन रही होगी? अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी भी धीमी हो गई। समीर ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन अर्जुन को पीछे हटना मंजूर नहीं था। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस कमरे में रोक रही है। तभी कमरे की दीवार पर एक छाया उभरी, एक औरत की परछाई। रात गहराती जा रही थी। अर्जुन, ऋतिका और समीर अब महल में फंसे हुए थे। उन्होंने तय किया कि जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक वे एक सुरक्षित जगह ढूंढ लें। बैठे बैठे अर्जुन ने महल के इतिहास की किताबें निकाली जो वो अपने साथ लाया था। उसमें लिखा था कि रानी मृणलिनी, राजा रुद्र प्रताप की पत्नी, का इस महल में बेरमी से कत्ल हुआ था। रानी को राजा की बेवफाई का पता चल गया था और जब उसने विरोध किया, राजा ने उसे मार डाला। मरने से पहले रानी ने शपथ ली थी, जब तक इस महल का नाम रहेगा, मेरी आत्मा यहां भटकेगी और हर बेवफा को सजा देगी। सुबह होने में अभी कई घंटे थे। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। ऋतिका चीख पड़ी, वो सामने देखो। महल की सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। सांसें जमने लगी थी। अर्जुन ने ऋतिका का हाथ पकड़कर कहा, हमें रानी से बात करनी होगी, शायद वो हमारी बात सुन ले। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, रानी मृणलिनी, हम तुम्हें कष्ट देने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, सच जानना चाहते हो? मेरे साथ आओ। रानी की आत्मा उन्हें महल के तहखाने तक ले गई। वहां एक पुराना संदूक रखा था। अर्जुन ने उसे खोला। उसमें रानी की डायरी थी। डायरी के पन्नों में राजा की क्रूरता और रानी के दर्द की कहानियां दर्ज थी। रानी की आत्मा ने धीरे से कहा, अब जब तुमने मेरी सच्चाई जान ली, क्या तुम मेरा बदला लोगे?
अर्जुन की आत्मा कांप उठी, लेकिन उसने साहस जुटाया। हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, उसने कहा। अर्जुन, ऋतिका और समीर ने महल के बीचों बीच रानी के नाम का दीप जलाया और प्रार्थना की। उन्होंने राजा की आत्मा को बुलाया और रानी की आत्मा ने राजा का सामना किया। महल में तूफान सा मच गया। खिड़कियां टूटने लगी, दीवारें हिलने लगी, लेकिन अंत में रानी ने राजा को परास्त कर दिया और उसकी आत्मा को समाप्त कर दिया। सुबह की पहली किरण के साथ महल शांत हो गया। रानी की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद। कृष्णगढ़ महल की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब वहां न तो रोने की आवाजें आती थी, न ही डरावनी परछाइयां दिखती थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने एक आखिरी बार पलटकर महल की ओर देखा, जैसे वहां कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। शायद हर महल की दीवारों में कुछ न कुछ रहस्य हमेशा रह जाते हैं।